नाम है शाहरुख शाह और आज एसेट एसोसिएट्स की जानिब से आपके लिए हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं मागला रोड के हवाले से। आज हम आपको साइट पे विजिट भी करवाएंगे और ऑनगोइंग डेवलपमेंट से आगाह भी करेंगे। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आपको लेके विजिट पे। अच्छा, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं सीडीए के सेक्टर D12 में। हमारे लेफ़्ट साइड पे सीडीए सेक्टर है और हम लोग इसकी सर्विस रोड नॉर्थ के ऊपर हैं। हम लोग टुवर्ड्स शाह ललिता जा रहे हैं। शाह ललिता से हम लोग एंटर होंगे मागला रोड के ऊपर। अभी जो इनका स्ट्रेट पैच है जो बेसिकली इस रोड से जुड़ना था वो भी फ़िलहाल अलाइन नहीं हुआ हुआ, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहाँ पर थोड़ा सा हमारे सुनने में ये आया है कि डिस्प्यूटेड लैंड भी है, तो उसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए। बाकी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि आगे जहाँ से मागला रोड शुरू हो रही है वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग शाह ललिता के अंदर से गुज़र रहे हैं और अभी ये रोड जो है मागला रोड बेसिकली वो आगे से कंटिन्यू होगी। ये सारा अभी इस टाइम गांव का ही पैच है। आगे जाके हम मागला रोड के ऊपर सीधा चल पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मागला रोड की सीधी अलाइनमेंट नहीं हुई हुई, इस वजह से हमें ये रास्ता यूज़ करना पड़ता है करंटली। जी तो व्यूअर्स, इस टाइम पे हम लोग मागला रोड के ऊपर आ चुके हैं और आपको शायद दिख रहा हो स्ट्रेट अलाइनमेंट जा रही है टुवर्ड्स जीटी रोड और ये मागला रोड ही है जहाँ तक हमें दिख रही है। रोड सारी कटी हुई है। अभी ये हम मागला रोड के आप कह लें कि बिल्कुल इनिशियल जो इसका पाथ है D12 से स्टार्ट होता हुआ हम उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे अभी तक जो काम का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका फॉर सम रीज़न, लेकिन आगे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली हुई है। करंटली अगर हम सीडीए की बात करें तो सीडीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी जो कंप्लीशन परसेंटेज दी हुई है वो दैट इज़ 51%। और ये वाला जो पैच है D12 से लेके जीटी रोड तक का, ये टोटल 9 किलोमीटर का है। मागला रोड इटसेल्फ जो है वो बेसिकली 35 किलोमीटर की है, लेकिन जो ये वाला फेज़ है ये आपका D12 सेक्टर से लेके सीडीए संजानी तक 9 किलोमीटर्स बनता है। बाकी का जो फेज़ 2 है जो कि आपका बेसिकली D12 से स्ट्रेच लेके बारागांव तक जाना है, वो अभी तक स्टार्ट जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है नहीं हुआ और उसको वो है भी टाइम टेकिंग, क्योंकि वो बिल्कुल आप कह लें कि राइट साइड जिस तरह भी आप देख रहे होंगे कि हमारे मागला हिल्स चल रही हैं, वो इसके साथ साथ पैरेलल जाना है टुवर्ड्स बारागांव। और एक तो वो टाइम टेकिंग भी है प्रोजेक्ट। सेकंड ये है कि वहाँ पे अभी तक एज सच हमने कोई डेवलपमेंट होती हुई देखी नहीं है अभी तक फ़िलहाल ना। तो वो कह लें आपके लॉन्ग टर्म उसके अंदर आ जाएगा। अभी जो ये फेज़ 1 है इसी के ऊपर फोकस है सीडीए का भी। सीडीए ने बेसिकली एफडब्ल्यू के इश्तराक से जो है ये वाला प्रोजेक्ट किया है शुरू। पहले भी मागला रोड कई दफ़ा बनते बनते रुक गई, उसकी वजह यही थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स का और सीडीए का कोई ना कोई मामलात ऊपर नीचे होते रहे। अभी अगर हम बात करें हमारे लेफ़्ट साइड पे इस टाइम पे सेक्टर C13 है और उसके बाद C14, C15, C16 ये सारे हमारे लेफ़्ट के ऊपर आएंगे। राइट साइड पे हमारा जो है ये मागला नेशनल पार्क, जिसका आप लोगों ने भी सुना भी होगा। ये मागला नेशनल पार्क है बेसिकली, जो कि यहाँ से साथ मागला रोड के साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा। अगर हम बात करें सेक्टर्स की मज़ीद तो C13 जो है वो सीडीए के मास्टर प्लान में है। C14 का अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन C15 और C16 जो है ये तो फॉर श्योर सीडीए सेक्टर्स हैं और इनकी आप कह लें कि ट्रांजैक्शन वगैरह भी होती रहती हैं मार्केट के अंदर। सेकेंडली ये है कि इस टाइम अगर हम बात करें कि यहाँ से फ़वाइद किस किस को बेनिफिट होगा, तो उसके अंदर सबसे मेन जो आपके अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो सेक्टर E11 और सेक्टर D12 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इससे जो है इम्प्रूव करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सेक्टर्स हैं लेकिन मज़ीद और आप कह लेंगे मागला रोड की वजह से इनको एक बूस्ट मिलेगा। सेकेंडली ये C15, C13, C14, C15 जो है ये सारे के सारे आपके ये तो मतलब कह रहे हैं डायरेक्टली बेनिफिशरीज हैं इस रोड के, क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर आते हैं।
आगे अगर हम बात करें जीटी रोड की तरफ तो वहाँ पे B17 मल्टी गार्डन्स, फैसल हिल्स और इसके अलावा जितने भी आपके मेन जीटी रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी इससे बेनिफिट होंगी। मोर ओवर AWT और जो आपका वापडा टाउन है शायद उनको भी थोड़ा बहुत आप कह लें कि उनको बेनिफिट हो सके। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास आप लोगों को जैसे पता ही होगा, नॉलेज में होगा आपके कि AWT के पास इस टाइम पे मोटरवे का इंटरचेंज है ऑलरेडी। उसके बावजूद भी मतलब उस हिसाब से उसकी प्राइसेस अप्रिशिएट नहीं कर सकी। तो इससे मागला रोड से आप कह लें कि हम लोग इतनी कोई उम्मीद उससे वाबस्ता नहीं कर सकते कि AWT में कोई बूस्ट आएगा, बट हाँ समहाउ कुछ ना कुछ इफेक्ट तो लाजमी होगा उसके ऊपर। बाकी आगे चल के अभी आपको और मज़ीद इसकी डेवलपमेंट दिखाते हैं। हम लोग इस टाइम आप कह लें मेन मागला रोड के फेज़ के ऊपर एंटर होने लगे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये थोड़ा सा रफ पैच है जिससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। बाकी आपसे आगे चल के इंशाल्लाह बात होती है। तो इस टाइम पे हम लोग जो मेन आप कह लें कि कटिंग जहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे मेन अलाइनमेंट इस टाइम पे बन चुकी है, माडा रोड की, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे अंदाज़ा के मुताबिक इस टाइम पे CDA का सेक्टर जो है वो C13 बनता है। और अभी आप इस टाइम पे रोड देख रहे होंगे तो ये बेसिकली 3 लेन 1 साइड है, काफ़ी खुला डुला रोड बना रहे हैं। एक और पॉइंट जो मैं आपको उस टाइम पे बताना भूल गया वो ये था कि इस्लामाबाद की अभी देखा जाए तो इस टाइम पे एक ही एंट्रेंस है, वो कश्मीर हाईवे से है। जिस टाइम पे मागला रोड आपकी कंप्लीट हो जाती है तो एक और एंट्रेंस में इजाफा हो जाएगा इस्लामाबाद की, जिससे ट्रैफिक फ़्लो पे भी होपफुली असर पड़ेगा। क्योंकि जो इस टाइम पे जितना भी आपका पंजाब से या KPK से जो भी ट्रैफिक फ़्लो आता है इस्लामाबाद के अंदर, वो सारा का सारा इस टाइम पे कश्मीर हाईवे ही यूज़ करता है। मागला रोड के बनने के बाद आपका जो फ़्लो KPK वाला है वो मागला रोड के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा इस्लामाबाद की एंट्रेंस के लिए। बाकी अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और अभी आगे जो सेक्टर्स हैं CDA के वो भी हम आपको दिखाते हैं, और वहाँ पे क्या सिचुएशन है काम की और वर्क प्रोग्रेस क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और बाकी उसके अलावा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीन्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, काम शाम जो है वो लगा हुआ है, चल रहा है। तो आए आगे चल के देखते हैं। आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और आप कह लें ये एक मेन कनेक्टिंग पॉइंट है मागला रोड का, जिसकी वजह से मागला रोड अक्सर डिले होती रही है। तो उसकी यही वजह थी कि ये ब्रिज जो था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था या ये बन नहीं सका था। यहाँ से बेसिकली रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है और इसका बनना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे जिस स्पीड से और जिस पेस से लोग काम कर रहे हैं तो होपफुली ये कोई आप कह लें 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसको ये कंप्लीट कर लेंगे, शायद उससे जल्दी भी। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग GT रोड के करीब पहुंच रहे हैं। मागला रोड का एग्जिट है, हमारे लेफ्ट साइड पे CDA का लास्ट सेक्टर है C16। GT रोड पे जिस टाइम पे मागला रोड एग्जिट होगी तो यहाँ पे एक इंटरचेंज क्रिएट किया जाएगा जो कि राइट पे टुवर्ड्स KPK और B17 फैसल हिल्स की तरफ चला जाएगा। अगर आप उसको और मतलब आप उस पर देखना चाहते हैं तो टेक्सला की तरफ चला जाएगा। लेफ्ट पे वो टुवर्ड्स इस्लामाबाद चला जाएगा। और सीधा अगर हम लोग उसको देखें तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये इसको CPEC से या मोटरवे के साथ इसको कनेक्ट करें। तो चलते हैं आगे। पे हम लोग खड़े हुए हैं मागला रोड के एग्जिट पॉइंट पे टुवर्ड्स GT रोड। हमारे राइट साइड पे GT रोड है और अगर हम आपको लेफ्ट पे पीछे अपनी बैक साइड पे दिखाएं तो हम लोग इस टाइम पे मागला रोड की एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। वर्क इन प्रोग्रेस देखते हुए और इस टाइम पे डेवलपमेंट की सिचुएशन देखते हुए हमारे मुताबिक इसको 3 से 6 महीने दरकार हैं मज़ीद कम्प्लीशन के लिए। बाकी एक यहाँ से अब आपको हम लेके चलते हैं B17 और फैसल हिल्स की तरफ, वहाँ पे भी आपको डिस्टेंस दिखा देते हैं यहाँ से कितना दूर है। तो आए सर चलें। इस टाइम पे हम लोग GT रोड के ऊपर एग्जिट ले चुके हैं और अभी अब मैं आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता हूँ यहाँ से निकल के B17 के अंदर एंटर होने के लिए कितना हमें टाइम लगेगा। इस टाइम पे हम लोग B17 पहुँच चुके हैं और गाड़ी के मीटर के मुताबिक एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपकी मागला रोड के इंटरचेंज एग्जिट से लेके B17 तक का।
आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।